हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एनालिसिस में। आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन बताने आ रही हूँ, जिसमें दिया हुआ है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ पर q कोई एक पूर्णांक है। ये हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम को अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है। आपको पता होना चाहिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या है। हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारी थ्योरम होती है A = VQ+R। ये आपको दिख रहा है A = VQ+R। ये हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम है, इसी को हमें यहाँ अप्लाई करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का ही होता है, जहाँ पर q ये जो है कोई एक पूर्णांक है। q जहाँ q एक पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या होती है हमारी 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। q एक पूर्णांक नंबर दिया हुआ है। आइए इसे ऐसे ही समझते हैं। पहले सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगी क्या है। ये कह रहा है विषम, कह रहा है ये जो 3 नंबर दिए हुए हैं ये विषम आना चाहिए। यहाँ पर q कोई भी एक पूर्णांक है, सपोज करते हैं 1 लेते हैं यहाँ पर, तो हमने q की जगह 1 लिया। 6 × 1 = 6 + 1 क्या हो गया, 7 हो गया। 7 भी हमारी एक विषम संख्या है। यहाँ पर सपोज करते हैं हम 2 लेते हैं, 2 लिया। 6 × 2 = 12 + 3 क्या हो गया, 15 हो गया। 15 भी हमारी विषम है। सपोज़ इसके लिए हमने यहाँ 3 ले लिया, तो 6, 3, 18 + 5 क्या हो गया, 23। ये भी हमारी क्या है, एक विषम पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर ये तो हमने ऐसे ही एक तरीके से आपको समझाने के लिए बता दिया। अब इसे सवाल में किस तरीके से किया जाएगा वो बताते हैं, और यहाँ पर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम अप्लाई ये करना है। तब इसे ये प्रूव करना है कि ये जो 3 दिए हुए हैं ये हमारी विषम पूर्णांक के रूप का होता है। अब एक हमारी यहाँ लिमिट दी हुई है, ये आप इससे कंपेयरिंग कीजिए। 6q+1 दिया हुआ है, q के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर r हमारा शेषफल 1 हो गया, एक r 3 हो गया, एक r 5 हो गया। लास्ट हमारा ये v = 6 दिया हुआ है। b क्या दिया हुआ है हमारा, इससे हम इसकी कंपेयर करते हैं तो क्या दिया हुआ है, v 6। b = 6 रखने पर ये एक हमारी लिमिट दी हुई है सवाल में। v = 6 दिया हुआ है यहाँ पर हमारा। अब इसे इसी फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। a हमने यहाँ r की जगह देखो एक लिमिट दी हुई है कि ये v = 6 रखने पर है। अब वो कह रहा है कि ये जो 6 दिया हुआ है, r हमारा यहाँ पर क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, और इसके आगे नहीं है। तो यानी कि हमारा r जो शेषफल है या 0 से वो बड़ा होना चाहिए और 6 से हमारा छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है। इसका मतलब ये है कि जो r शेषफल है वो 6 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। ये इस तरीके से एरो बनेगा। ये ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है ये जो r हमारा शेषफल आना है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए, इतना ही हमें लेना है यहाँ पर। तो a = इस फॉर्म में बनाएंगे। v क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, 6 दिया हुआ है, तो 6 लिखा। q लिखेंगे प्लस r जो आना है वो हमारा 6 से छोटा आएगा और 0 से बड़ा आएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ 0 ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं a = 6 तो है ये, b बराबर हमारा ये 6 दिया हुआ है वो तो लेंगे ही, q ले रहे हैं हम। अब +1 लिया हमने, ये
कह रहा है ना, ये हमारा मेन है कि जो r आएगा वो 6 से छोटा आएगा और 0 से बड़ा आएगा। अब 0 ले लिया, अब 1 लेंगे। इसी तरीके से हमें लेना है a इज़ इक्वल टू 6q, अब 2 लेंगे, अब 3 लेंगे, अब 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे। इसके आगे हमें 6 नहीं लेना है क्योंकि हमारे r कह रहा है 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, तो 6 से छोटा हमारा 5 आता ही है, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ये हमने इसीलिए लिया है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 इसके रूप का होता है। ये हमें प्रूफ करवाना है। ये कह रहा है ना, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ये के रूप का होता है। जहाँ पर q कोई एक पूर्णांक है, हम यहाँ q पूर्णांक में ले चुके हैं, पूर्णांक नंबर ये होते हैं हमारे, ये हमने स्टेप बाय स्टेप लिख लिया है। अब आते हैं q की वैल्यू लेने पर, क्योंकि वो कह रहा है q एक पूर्णांक है। तो 6 × q सपोज किया हमने, ले लिया 1 + 0, ये आ गया 6। इसी तरीके से हमने यहाँ पर 1 लिया। सपोज़ हम q इज़ इक्वल टू यहाँ लिख लेते हैं, q इज़ इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक है। तो +1, 6 + 1 इज़ इक्वल टू 7, 6 × 1 + 2 इज़ इक्वल टू 6 + 2 इज़ इक्वल टू 8, 6 × 1 + 3 इज़ इक्वल टू 6 + 3 इज़ इक्वल टू 9, 6 × 1 + 4 इज़ इक्वल टू 6 + 4 इज़ इक्वल टू 10, 6 × 1 + 5 इज़ इक्वल टू 6 + 5 इज़ इक्वल टू 11। यही प्रूफ करवा रहा है। यहाँ लिखेंगे, अतः 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 एक धनात्मक पूर्णांक है। लास्ट में हम ये लिख लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक है। ये हमारे 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, ये हमारे अतः ये तीनों प्रूफ करवा रहा है ये धनात्मक पूर्णांक है। आई होप आप सभी को ये मेरी वीडियो में सवाल समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे को लाइक करें एंड चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।